हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश कह सकते हैं या कथावस्तु को समाप्त करने वाला हूँ। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम सातों स्वर्गों को पढ़ेंगे, कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है और याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। यह वीडियो आपने पूरा देख लिया तो 3 नंबर पक्का हो जाएंगे। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य को ऐसे पढ़ेंगे, एक बार देखने पर ही याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं कि कैसे पेपर में पूछता है। यह 2025 हिंदी का वायरल पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से खंड काव्य को देखने को मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि घ नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, यदि आपके जिले में भी मेवाड़ मुकुट खंड काव्य चलता है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। पहला नंबर दिया कि मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि महाराणा प्रताप का आपको चरित्र चित्रण करना रहेगा। इससे पहले हमने बहुत ही अच्छे तरह से चरित्र चित्रण को बता दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर वहां से देख सकते हैं। दूसरा नंबर दिया कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु या इसे कथनांक या सारांश आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, लेकिन मतलब एक होता है। संक्षेप में लिखिए। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश या कथा वस्तु या कथनांक, कुछ भी आप डाल सकते हैं। जो पेपर में दिया रहेगा आप उसी को हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में महाराणा प्रताप के त्याग, शौर्य, साहस एवं बलिदान पूर्व जीवन के एक मार्मिक कालखंड पर चित्रित है। स्वतंत्रता प्रेमी प्रताप दिलीश्वर अकबर से युद्ध में पराजित होकर अरावली के जंगल में भटकते फिरते हैं। यहीं से काव्य का प्रारंभ होता है। प्रस्तुत काव्य की कथा वस्तु 7 सर्गों में विभाजित है। बहुत बार पेपर में आपको प्रथम स्वर्ग पूछ सकता है अरावली का, द्वितीय स्वर्ग सबसे ज्यादा पूछता है लक्ष्मी का। हम आपको इसमें सातों स्वर्गों को बहुत ही अच्छे तरह से बताएंगे। जितना हमने लिखा है उतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रथम सर्ग अरावली का। उसमें आप लिखेंगे, इसमें जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध होता है तो महाराणा प्रताप अरावली के जंगल में चले जाते हैं। उसी का आपको कहानी इसमें लिखना है। कैसे लिखेंगे अरावली सर्ग की रचना पूर्व प्रतिष्ठा के रूप में की गई है। हल्दी घाटी के मैदान में बड़ी वीरता से युद्ध करने के बाद भी महाराणा प्रताप की सेना पराजित हो जाती है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप साधनहीन होकर अरावली के जंगलों में भटकते हैं। अरावली एक पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी अंचल में गौरव से सिर उठाए खड़ी है। महाराणा प्रताप शत्रु की कन्या दौलत को अपनी शरण में रख उसे पुत्रीवत व्यवहार करते हैं। उनकी पत्नी लक्ष्मी थी। लक्ष्मी अपने पुत्र को गोद में लिए वनवासी सीता के समान एक वृक्ष के नीचे बैठे रहती है। अरावली स्वयं स्वतंत्रता के उपासक इस प्रताप की रक्षा में संदर्भ है। आप इसी तरह से लिखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने जिगरी दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके। द्वितीय सर्ग लिखेंगे लक्ष्मी का। इसमें आप बताएंगे द्वितीय सर्ग का नामांकन महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर हुआ है। इस सर्ग में उसी का चरित्र अंकित हुआ है। रानी लक्ष्मी ने वैभव के दिन देखते हैं और अब उसे निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है, लेकिन सच्ची भारतीय पत्नी और वीर छत्राणी के रूप में अपने कष्टों की चिंता नहीं है। वह कंदमूल फल खाकर वह पृथ्वी पर सोकर सौंदर्य पूर्वक अपने दिन गुजार देती है। इसके हृदय में उथल पुथल मची हुई है।
अपने बच्चों को दयनीय दशा देखकर वह कभी कभी धैर्य खो बैठती है, अपना आपा खो बैठती है। वह सोचती है कि राणा ने स्वतंत्रता नहीं इसलिए दुख मिल रहा है। वह उत्साहित होकर कह उठती है कि तभी राणा कुटी से बाहर आकर रानी के जागते रहने का कारण पूछते हैं। रानी की मनोदशा समझकर राणा प्रताप सज्जल नेत्र हो जाते हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे। इसके बाद आप तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे प्रताप का। इसमें प्रताप के यानी कि महाराणा प्रताप के अंत दर्वंत का चित्रण है। राणा प्रताप के सामने मेवाड़ की मुक्ति की विकराल समस्या है। वे अपने भाई शक्ति सिंह, उनके भाई थे, के विश्वासघात से आहत है। वह अकबर से जाकर मिल जाते हैं उनके भाई। उसके अकबर से मिल जाने पर उन्हें दुख भी है। यह सोचकर भी उनका उत्साह कम नहीं होता है कि वे जानते हैं कि जब उसकी आत्मा धिक्कारेगी तो वह अवश्य ही लौटकर वापस आएगा। वे मन ही मन में प्रतिज्ञा करते हैं कि मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण तक दे देंगे। वे चेतक की स्वामी भक्ति तथा शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के विषय में भी विचार करते हैं तथा अनायास दौलत से मिलने के लिए चल देते हैं। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे चतुर्थ सर्ग व दौलत का होता है। इसमें आप लिखेंगे चतुर्थ स्वर्ग का नामांकन बालिका दौलत के नाम पर हुआ है। दौलत अकबर की मामा की बेटी है। वह कड़कुटी के पीछे एक वृक्ष की छाया में बैठनी अपने विगत जीवन के बारे में विचार करती हुई कहती है कि उस भोग विलास भरे जीवन में कटुता ही थी, प्रीति नहीं। अकबर के साम्राज्यवाद की लिप्सा उसके कोमल हृदय में घृणा के बीज बो देती है, किंतु राणा प्रताप के प्रति उसके विचार पिता जैसी श्रद्धा से युक्त है। राणा के भाई शक्ति सिंह पर दौलत का मन आकृष्ट है, किंतु वह राणा के सम्मुख अपनी कहानी कहकर उसके दुख की ओर नहीं बढ़ाना चाहती। वह शक्ति सिंह और प्रताप की तुलना करती हुई कहती है कि ये सूर्य है, वह दीपक है। दौलत को उसी समय वृक्षों के पीछे से किसी की पदचाप सुनाई पड़ती है। यहीं पर इस स्वर्ग का समापन हो जाता है। उसके बाद आप 5वां नंबर हेडिंग डालेंगे पंचम स्वर्ग चिंता का स्वर्ग होता है। इसमें आप लिखेंगे कि पंचम स्वर्ग का शीर्ष चिंता है। दौलत के पास पहुंचकर राणा उसके एकांत चिंता का कारण पूछते हैं। दौलत अपने को परम सुखी और निश्चिंत बताती हुई स्वयं राणा के रात दिन चिंता करने को ही अपनी चिंता का कारण बताती है। इसी प्रसंग में राणा प्रताप कहते हैं कि वे रानी लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखकर कुछ विचलित हैं। अतः दौलत राणा के साथ लक्ष्मी के पास जाकर उनके मन की पीड़ा को जानने और यथाशक्ति उसे दूर करने के लिए जाती है। तत्पर हो अपने पुत्र को गोद में लिटाए हुए रानी लक्ष्मी सोचती है कि उसके कारण ही राणा अपने देश को त्याग कर जंगल में भटक रहे हैं। उसी समय दौलत का मीठा स्वर उसके कानों में गूंज उठता है। रानी और दौलत के वार्तालाप के इसी अवसर पर महाराणा प्रताप रानी को सूचना देते हैं कि मेवाड़ भूमि की मुक्ति के लिए वह मेवाड़ से दूर सिंधु प्रदेश में जाकर सैन्य संग्रह करेंगे। राणा के इस निश्चय को सुनकर लक्ष्मी में चेतना दौड़ पड़ती है। वह भी मेवाड़ की स्वाधीनता हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे छठे सर्ग पृथ्वीराज का। इसमें आप लिखेंगे छठे सर्ग का शीर्ष पृथ्वी सर्ग है। क्षितिज में अरुणा भाव फैल जाने पर राणा सभी को यात्रा के लिए तैयार करते हैं। उसी समय एक अनुचर अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज का पत्र लाकर राणा को देता है। वे पत्र पढ़कर पृथ्वी से मिलने जाते हैं। पृथ्वीराज अपने और अपने जैसे अन्य राजपूत नरेशों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि उन्हें अपनी राजपूती मर्यादा को भूलकर अकबर का साथ दिया था। अब हम अकबर के प्रतिशोध लेकर मेवाड़ को पुनः प्राप्त करेंगे। पृथ्वीराज यह भी बताता है कि भामाशाह सेना का प्रबंधन करने के लिए
साधन प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे सप्तम स्वर्ग या सातवां स्वर्ग आप डालेंगे भामाशाह। इसमें आप लिखेंगे सप्तम स्वर्ग का शीर्ष भामाशाह के नाम पर है। राणा प्रताप एकांत में बैठकर बदली हुई परिस्थितियों पर विचार करते हैं। उसी समय भामाशाह पृथ्वी के साथ आकर जय जयकार करते हुए नतमस्तक हो जाते हैं। भामाशाह अपने पूर्वजों द्वारा संचित अपार निधि राणा के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, परंतु राणा प्रताप दी हुई वस्तु को वापस लेना मर्यादा के अनुकूल नहीं मानते हैं। प्रताप का यह वचन सुनकर भामाशाह कहता है कि क्या यह प्रत्येक नागरिक का पावन कर्तव्य नहीं है कि वह देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। भामाशाह के इस विनयपूर्ण अकाट्य तर्क को राणा प्रताप अस्वीकार नहीं कर पाते हैं और भामाशाह को गले से लगा लेते हैं। यही मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की समाप्ति हो जाती है। आप इसी तरह से लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने प्यारे जिगरी दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।